Hey guys, in this video we will be taking up the question on paging। तो पेजिंग का ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, सीधा सीधा नहीं पूछा हुआ, तो मैं एक बार बना लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरा एक सीपीयू है, ये क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है गाइस लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। और ये जो लॉजिकल एड्रेस है मेरा, ये हमेशा होता है सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक है। या फिजिकल एड्रेस बेसिकली वैसे तो रैम का होता है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी का है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं पेजेस और एक होता है डेटा ऑफसेट, जिसे हम इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं या पेज नंबर ऑफ पेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके कितने बिट्स यूज़ होंगे बेसिकली वो इसका एड्रेस होगा, नंबर ऑफ बिट्स में ये कैलकुलेट हो जाएगा कितने भी नंबर ऑफ बिट्स हैं ये, ओके। फिर एक मेरा रैम का एड्रेस होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का, वो होता है मेरा, मान लीजिए उसे बोल लेते हैं फिजिकल एड्रेस, ठीक है। उसमें होता है मेरे पास फ्रेम्स एंड अगेन द डेटा बिट्स। ये डेटा बिट्स और ये जो मेरी इंस्ट्रक्शन है बिल्कुल सेम होती हैं, नंबर ऑफ पेजेस, मतलब बेसिकली इंस्ट्रक्शंस इन अ पर्टिकुलर फ्रेम, इंस्ट्रक्शन इन अ पर्टिकुलर पेज, ये सेम होता है क्योंकि पूरे का पूरा पेज ही उठ के फ्रेम में आता है, इसलिए ये सेम होता है, ठीक है। इसे ऑफसेट बोलते हैं, ओके। तो अब उसके बाद मेरे पास एक होता है पेज टेबल, ओके। पेज टेबल होता है, पेज टेबल में एक मेरे पास मतलब बहुत सारे पेजेस होते हैं, हर एक प्रोसेस का ये अलग होता है, ठीक है। इसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ x, इसकी विड्थ को, और इसकी लेंथ को बोलता हूँ y, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई विद y इज इक्वल्स टू पेज टेबल का साइज। पेज टेबल साइज हर प्रोसेस का होता है, ठीक है। और अब जो इसकी जो विड्थ है गाइस, विड्थ तो डिपेंड करती है, जो x है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्रेम बिट्स पे, और जो y है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पेज बिट्स पे, ओके। तो ये पेज टेबल का हमारा साइज है। अब बनाते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या है, अ कंप्यूटर सिस्टम इम्प्लीमेंट्स 8 KB पेजेस, ओके, एंड 32 बिट का फिजिकल एड्रेस स्पेस है मेरे पास। फिजिकल एड्रेस की बात की गई है तो 32 बिट्स मेरा ये स्पेस है मेन मेमोरी का, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहा गया कि 8 KB पेजेस है मेरे पास। KB कितना होता है, 2 की पावर 10, ये 10 हो गया, और ये क्या हो गया 3, 2 की पावर 3 इज 8, टोटल कितना हो गया 2 की पावर 13। तो 13 बिट्स का मेरा पेज ऑफसेट आ गया, तो 13 ही यहाँ है तो 13 ही यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 13 बिट्स का पेज ऑफसेट आ गया। उसके बाद ईच पेज टेबल एंट्री, इस एंट्री की बात कर रहा है, पेज टेबल एंट्री की, कंटेन्स अ वैलिड बिट, एक बिट ये हो गई, कंटेन्स अ डर्टी बिट, एक ये होगी, 3 बिट्स हैं परमिशन बिट्स, और ट्रांसलेशन की तो बिट्स नहीं होती, वो नंबर ऑफ पेजेस मतलब हमारे प्रोसेस पे डिपेंड करता है कितनी उसे चाहिए। हमारे पास बेसिकली 5 बिट्स दी हुई हैं, तो 5 बिट्स एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे, ठीक है। पेज टेबल एंट्री में 5 है, 15 नहीं, 5 है, ओके। उसके बाद क्या कहा गया, इफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द पेज टेबल, पेज टेबल जो प्रोसेस का है, मैंने बताया आपको कि हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होता है, वो है 24 MB का, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि पहले चलो ये समझाता हूँ, अगर 32 बिट्स ये टोटल दिए हुए हैं हमें और 13 ये दिया हुआ है, तो 32 माइनस 13 कितना हो गया 19, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया 19 बिट्स, तो मेरा फ्रेम का जो साइज है वो 19 बिट्स आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 19, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जो ये x है ये फ्रेम पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे 19 आ गया, तो 19 प्लस 5 एक्स्ट्रा बिट्स हैं, बीच में मत कंसीडर कर लेना, 5 एक्स्ट्रा बिट्स हैं, तो टोटल आ गया 24 बिट्स। और अगर इसे बाइट्स में कन्वर्ट करूँ, क्यों बाइट्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये आ गया 3 बाइट्स वैसे तो, पर 3 बाइट्स में क्यों कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि जो मेरी पेज टेबल की एंट्री है वो हमेशा बाइट एड्रेसेबल होती है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, तो यहाँ पे ये 3 बाइट्स बन गया, ठीक है। तो टोटल जो मेरा x है वो 3 बाइट्स आ गया, और अगर ये x 3 बाइट्स है और पेज टेबल का जो साइज है वो 24 बाइट्स दे रखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 बाइट्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू पेज टेबल का साइज, तो 3 बाइट्स इंटू वाई इक्वल टू 24 MB, तो बाइट से बाइट करके 3 से यहाँ पे 8 आ गया, तो वाई क्या आ गया 8 मिलियन, और 8 मिलियन क्या आ गया, पेजेस थे, नंबर ऑफ पेजेस, तो नंबर ऑफ पेजेस क्या आ गए 8 मिलियन। मैंने बताया था ना जो y है वो कहाँ पे डिपेंड करता है, पेजेस पे, मतलब लॉजिकल मेमोरी पे, तो ये 8 मिलियन पेजेस आ गए,
नाउ दिस y इज इक्वल्स टू 8 मिलियन। ओके, तो यहाँ पे 8 मिलियन आ गया, एक तरह से ये मान के चलिए इसकी विड्थ क्या होगी 8 मिलियन। तो इसकी विड्थ निकालनी हो अगर 8 मिलियन तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन और भी मेरे पास तरीका है, लेकिन पहले हम इसी चलते हैं। 8 मिलियन निकालना है, तो 8 मिलियन कितना हो गया, मतलब कि जो ये हो गया मेरा 8 क्या होगा 3 बिट्स, और मिलियन कितना हो गया 20, तो 23 बिट्स आ गए। ठीक है, तो जो मेरे पेजेस हैं दैट इज 23 बिट्स। तो लॉजिकल मेरा जो एड्रेस है, यही पूछा ना, द लेंथ ऑफ द वर्चुअल एड्रेस, मतलब कि लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस सपोर्टेड बाय द सिस्टम इन बिट्स पूछा है, तो 23 बिट्स हो गए मेरे पेजेस के, 13 बिट्स हो गए मेरे डेटा ऑफसेट के, तो 23 प्लस 13 इज 36 बिट्स, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, अगर और दूसरा तरीका बनाना हो तो दूसरा तरीका क्या है, लॉजिकल एड्रेस का साइज अगर पूछा हो तो क्या आ जाएगा 8 मिलियन पेजेस इंटू 8 KB, ये मेरा 8 KB था। ठीक है, और ये मेरा 8 मिलियन, तो ये क्या आ गया 64 GB। ठीक है, m इंटू के इज इक्वल टू 64 GB, तो इसका क्या आ गया, इसका आ गया 6, इसका आ गया 30, तो ये आ गया 36 बिट्स। ये भी यही आ गया, 2 की पावर 36 बनाएंगे तो 36 बिट्स आ जाएगा, 64 GB को 2 की पावर 36 बिट्स आ जाएगा। तो दोनों ही तरीकों से 36 बिट्स आंसर आ रहा है। ओके गाइस, तो पेजिंग का ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। ये 5 बिट्स जो एक्स्ट्रा दे रखे थे, बच्चे इसको कई बार बीच में कंसीडर कर लेते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, अगर ऐसी बिट्स दी हो तो वो हमेशा एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं, अगर स्पेसिफिकली ना मेंशन किया गया हो कि इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान से पढ़नी चाहिए। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच।